चलिए हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक, निर्देशांक ज्यामिति या अंग्रेजी में इसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा पहले इसका शुरू करते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या इसके बारे में जान रखा है। तो निर्देशांक कोऑर्डिनेट कि हमें निर्देश दिया जाता है कि किस दिशा में बढ़ना है। अब जैसे कि इसको समझें तो ये एक आपको प्लेन पेपर दिख रहा है। इस प्लेन पेपर पर चलने की दिशाएं हैं तो बहुत सारी, लेकिन एक हम लेते हैं ऊपर से नीचे, एक हम लेते हैं बाएं से दाएं। तो इस पर हमारी दो ही दिशाएं बन सकती हैं और एक दिशा हवा में हो जाएगी, तो वो तो बाद में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये दो दिशाएं हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं 2D, द्विविमीय। तो 2D स्ट्रक्चर है ये। तो जो इसको हम स्लीपिंग लाइन कहते हैं, पड़ी लाइन बाएं से दाएं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। और जो ऊपर खड़ी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं वाई अक्ष। और हम करते क्या है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहाँ पर ये मिल रहे हैं, तो इस मिलने के स्थान को हम लोग बोलते हैं शून्य, यानी कि मूल बिंदु। इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु। और यहीं से सबकी दिशा होती है। अब जो दिशाएं हैं ये बाएं दाएं ऊपर नीचे हैं, तो इनको हम बराबर दूरी एक निशान लगा लेते हैं और बराबर दूरी पर निशान लगा कर उनको हम 0 1 2 3 इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ये क्या है, एक्स अक्ष पर हम बढ़े तो ये शून्य हो जाएगा। बराबर दूरी पर हमने निशान लगा लिए, तो पहले वाले निशान को 1, दूसरे निशान को 2, तीसरे को 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 और इस तरह से आगे भी बढ़ती चली जाएगी। इसी तरह से ऊपर भी बराबर दूरी पर हम निशान लगाते हैं और उसको भी 1 2 3 4 5 6 ये इस तरह से नंबरिंग देते हैं। और इसी प्रकार से बाईं तरफ भी बराबर दूरी पर निशान लगाते हैं और नीचे भी बराबर दूरी पर निशान लगाते हैं। अब इनको नंबरिंग क्या देंगे, तो जैसे हम माने कि हम कहीं खड़े हैं धरातल पर, अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं या जीना चढ़ कर के जा रहे हैं तो, और उतर रहे हैं नीचे की तरफ, तो अब क्या होगा, दूरी तो ऊपर भी है। अगर हम जीना ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं तो भी काउंटिंग होगी, 2 जीना चढ़े हो 3 जीना चढ़े। नीचे जा रहे हैं तो भी काउंटिंग होगी कि 2 जीना उतरे या 3 जीना हम उतरे। लेकिन हम उसको दर्शाएंगे कैसे, तो एक साधारण तरीका बना लिया गया कि अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो उसको हम प्लस कह देंगे, नीचे की तरफ को माइनस। इसी तरह से एक्स अक्ष पर है, जैसे कि हम बाएं से दाएं जा रहे हैं, यानी कि जैसे हम लिखते हैं साधारण नंबर 1 2 3 4, तो प्लस में हो गए। अब उल्टा जा रहे हैं तो माइनस में। अब ये 0 है, 0 से जब उल्टा जाएंगे एक्स अक्ष पर, -1 -2, फिर ये -3 -4 -5 -6 -7 -8, ये वाला -9 -10 और इसी तरह से होता जाएगा। इसी तरह से वाई अक्ष में ऊपर जा रहे हैं तो प्लस के, नीचे आएंगे तो सब -0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5 -6 -7 -8 -9, इस तरह से। तो पहले तो हमने ये नंबरिंग जानी कि नंबर हुए कैसे। तो पहले तो हमने जाना कि दिशाएं, यानी कि यहाँ पर 2 दिशाएं बनेंगी, एक पड़ी हुई लाइन से और एक खड़ी हुई लाइन से, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब एक्स अक्ष पर जहाँ काट रहे हैं वो शून्य हो गया मूल बिंदु, वो शून्य सबके लिए होगा। एक्स पर जब हम प्लस की तरफ चलेंगे तब भी शून्य से ही काउंट होगा, जब बाईं तरफ चलेंगे माइनस तब भी शून्य से ही काउंट होगा। एक्स पर वाई पर जब हम ऊपर चलेंगे शून्य से तब भी वो शून्य से ही काउंट होगा, नीचे चलेंगे तब भी वो शून्य से ही काउंट होगा। यानी शून्य जो है वो चारों के लिए कॉमन है, धन एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष, धन वाई अक्ष और माइनस वाई अक्ष के लिए। और 1 2 3 4 नंबरिंग कैसे रहती है, हम बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे, चाहे सेंटीमीटर हो चाहे मिलीमीटर हो, जैसे भी निशान लगाए सब निशान एक ही जैसे बराबर दूरी पर होने चाहिए। तो एक्स अक्ष पर बाईं तरफ प्लस, वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ प्लस। एक्स अक्ष पर जो है दाहिनी तरफ प्लस हो गया हमारा, वाई अक्ष पर ऊपर की तरफ प्लस हो गया, यानी कि ये धन और ऊपर की तरफ धन। एक्स अक्ष पर बाईं तरफ जो है वो माइनस हो गया और वाई अक्ष पर
नीचे की तरफ भी जो है हमारा माइनस हो गया। तो इस तरह से ये पहली बात तो नंबरिंग हो गई और निशान हो गए कि हम कैसे कैसे करते हैं। अब हम इसमें अब यहाँ पर चलने की बात आएगी कि हमको चलना कैसे है। अब देखिए, चलने में जब बताया जाएगा तो किधर बताएंगे हम। जैसे कोई भी व्यक्ति खड़ा है, उसको कहा गया कि 2 कदम चलना है, तो वो किधर चलेगा? तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा आगे चलेगा, पीछे नहीं चलेगा, न बाएं चलेगा न दाएं। इसी तरह से यहाँ पर हम x और y के लिए बात कर रहे हैं, तो जब भी सबसे पहले चलने के लिए कहा जाएगा तो वो x की बात करेगा। जैसे कहा गया कि 5 कदम चलो, और फिर उसके बाद में हमने कॉमा लगा दिया, कहा गया कि 3 कदम चलो, तो बाद में जो बात कर रहा है वो y के लिए बात कर रहा है। तो पहले बात होगी x के लिए, बाद में बात होगी y के लिए होगी, और दोनों को हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो इस तरह से ये एक छुपा हुआ जाता है, इसी को हम लोग पढ़ते हैं। जैसे ब्रैकेट में लिखा है 5,3, इस तरह से 5,3 ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो 5,3 का मतलब पहले जो चलने के लिए कह रहा है वो एक्स अक्ष पर, और बाद में चलने के लिए वाई अक्ष पर। अब इनका कोई निशान नहीं है, यानी कि दोनों ही प्लस प्लस के होंगे। तो एक्स अक्ष पर हम पहले प्लस चलेंगे, यानी 5 चलेंगे, और फिर वाई अक्ष पर 3 चलेंगे। अब चलना कैसे है, तो पहले तो ये हमें समझ में आ गया, हमेशा पहला जो है वो एक्स के लिए बात होगी, बाद में वाई के लिए बात होगी। अब जैसे 5,3 है, अब शुरुआत जब भी करेंगे हम लोग, तो शुरुआत करेंगे हमेशा मूल बिंदु से। हम 0 पर हैं, 5 चलना है, हमारे पास अब जो है 4 दिशाएं हैं, तो +5 चलना है, और कहाँ चलना है? x पर। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4 5 5 पर पहुँच के रुके। अब कितना था? -3, तो 3 चलना है हमें किधर? y पर। अब +3 है तो हम ऊपर चलेंगे, 1 2 3, ठीक 3 के सामने पहुंच करके यहाँ पर हम रुक जाएंगे। तो ये बिंदु हमारा आया। तो ये बिंदु जो है ये हमारा क्या हो गया? 5,3, ये बिंदु हो गया। तो इस तरह से हम चल करके ये हमारा बिंदु हो गया 5,3, यानी x पर हम कितना चले? 5, y पर कितना चले? 3। अब जो पहले बिंदु को बोलते हैं x की जो निर्देशांक है उसको हम भुज बोलते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो y के निर्देशांक है उसको हम लोग कोटि बोलते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये बिंदु हो गया, अब दूरी पूछी जाएगा। तो अब अगर ये बिंदु देखें, इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, तो ये दूरी हुई। अब ये दूरी कितनी है? इस दूरी को इधर से हम नाप लेंगे, कितनी है? 3। और इसकी y से दूरी, ये y अक्ष है, तो y से दूरी ये वाली हो जाएगी। ये y से दूरी कितनी दूरी है? तो इसको नीचे से नाप लेंगे, 5 खाने बढ़े। तो जो हम x अक्ष पर चल रहे हैं वो दूरी हो जाएगी उस बिंदु की y से, और जो y पर चल रहे हैं वो दूरी हो जाएगी उसकी x से। तो इस तरह से क्या होगा, किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं कि वो बिंदु चल करके कहाँ पर पहुँचा। अब इसी को और आगे बढ़ा दिया गया, तो वहाँ से हमारा सूत्र निकल करके आएगा। अब सूत्र क्या आएगा हमारा? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु जैसे कि x और y अक्ष थे, एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये। जैसे ये मान लिए कोई बिंदु है 2,3, और ये बिंदु हो गया मान लीजिए 5,1। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इसका एक जनरल सूत्र बना दिया गया कि एक बिंदु ये था x1, y1, इसके निर्देशांक थे जो अभी हमने समझे हैं। x1 यानी x अक्ष पर कितना बढ़े, y1 यानी y अक्ष पर। और एक बिंदु ये था दूसरा x2, y2, इसके निर्देशांक हैं। इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो दूरी का सूत्र क्या होगा? हम भुज में से भुज घटा दें, x वाले निर्देशांक से x वाला निर्देशांक घटा कर स्क्वायर कर दें, और y वाले से y वाला घटा के स्क्वायर कर दें, दोनों को जोड़ दें और वर्गमूल, यानी कि दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल। तो ये दूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाहे x1 से x2 घटाएं, चाहे x2 से x1 घटाएं, एक बार उत्तर प्लस का आएगा, एक बार माइनस का। स्क्वायर करेंगे तो उत्तर
सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 और 5, x1 का मान जैसे 2 है और ये 5 है, तो 2 में से 5 घटाएं, चाहे 5 में से 2 घटाएं। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। लेकिन जब दोनों का वर्ग करेंगे, चाहे -3 का करें चाहे 3 का करें, तो उत्तर हमारा 9 ही आएगा। यानी कि ये जो सूत्र है ये भी सही है अगर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ये सूत्र लिखा हुआ है, तो ये भी सही है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है कि अगर दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1, x2, y1 और x2, y2 है, तो उनके बीच की दूरी अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो जैसे हम कह रहे हैं फॉर्मूला, ऐसे आप भी कहेंगे तो कहने से बार बार याद हो जाएगा और यूज्ड टू हो जाएगा। और बाकी चलने में तो बताया ही है कि जैसे मान लीजिए एक बिंदु है हमारा -5, -2, तो अगर ये माइनस में है तो -5 x पर चलना है, ये हमारा मूल बिंदु हुआ। हम इधर को बढ़ जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पहुँचे पहले, और -2 यानी नीचे चले 1 2, तो ये जो बिंदु हो जाएगा हमारा -5, -2 हो गया। तो खैर हमारे बिंदु हो गए, चलने पर कैसे चलते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति का एक तरीके से समरी थी, सारांश था जो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, और ये दूरी का सूत्र है। और इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो एक पूरा अभ्यास इसी का है, तो हम पहले अभ्यास में अगले वीडियो में सारे प्रश्न इसी पर करेंगे। एक प्रश्न चलिए करके हम लोग देख भी लेते हैं। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। ये 2023 में पूछा गया कि बिंदुओं ए दिया हुआ 2, -2 और बी 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई। तो एक बिंदु ये ए है, इसको हम मान लीजिए ए नाम डाल देते हैं, 2, -2। एक बिंदु ये बी है, इसको बी नाम डाल देते हैं, 3, 7। दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये रेखाखंड जोड़ दिया, ए बी की लंबाई पूछ रहा है। तो वही यहाँ पर हम जब इसको लगाएंगे तो पूरा सूत्र लिखेंगे कि क्या, हम इसको कैसे लगाएंगे। हम जानते हैं कि बिंदुओं x1, y1 तथा x2, y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई बराबर अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये पूरा सूत्र हो गया। अब नीचे लिखेंगे, अतः बिंदु ए 2, -2 तथा बिंदु बी 3, 7 को जोड़ने वाली रेखाखंड की लंबाई बराबर अंडर रूट ऑफ, अब यहाँ पर हम तुलना भी कर सकते हैं। कैसे, इसके नीचे हम x1, y1 लिख लें और 3, 7 के नीचे x2, y2 लिख लें। माइनस चिन्ह से गड़बड़ी हो सकती है, बाकी सब सही रहेगा। तो x1 - x2 यानी कि 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2, y1 का मान है -2, y2 का मान है 7, तो -2 - 7 का होल स्क्वायर बराबर, घटा देंगे, 2 में से 3 गया -1, -1 का स्क्वायर प्लस -2 - 7 जुड़ जाएंगे, -9 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -9 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 81। दोनों को जोड़ देंगे तो 81 और 82 हो जाएगा, वर्गमूल 82। तो अंडर रूट ऑफ 82 और इसके आगे हम लोग लिख देंगे मात्रक या इकाई लिख सकते हैं। तो इतनी दूरी हो गई दोनों बिंदुओं के बीच की। फिर अगला, y के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदुओं 5 और -3, 13, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो दो बिंदु हो गए। शुरुआत में हम क्या करेंगे समझने के लिए, एक बिंदु लिखा 5, -3 ये, दूसरा बिंदु लिखा 13, y ये, दोनों के बीच की दूरी ये हो गई कितनी है, 10 मात्रक। तो ये पहला हो गया हमारा x1, y1, दूसरा हो गया x2, y2। सूत्र लिखेंगे, सूत्र में सबका मान रख देंगे और बराबर दूरी को हम 10 कर देंगे। तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर, 5 - 13 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी -3 - y का होल स्क्वायर बराबर
10। अब एक कॉमन सा है, जब हम प्रश्न लगाएंगे आगे भी तो हमको पता चलता जाएगा दोनों तरफ वर्क करना है, तो यहाँ पर भाषा लिखेंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, तो हो जाएगा 5 माइनस 13 का वर्ग प्लस -3 माइनस y का वर्ग बराबर 100। 5 में से 13 घटा दिया तो कितना बचेगा, -8। -8 का वर्ग यानी कि 64 प्लस, अब यहाँ पर है अगर माइनस हम बाहर निकालते हैं -1, तो -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 3 प्लस y का वर्ग बराबर 100। हल करेंगे, 64 उधर जाके घट जाएगा, तो 3 प्लस y का वर्ग बराबर 100 माइनस 64, यानी कि 3 प्लस y का वर्ग बराबर आ जाएगा हमारा 36। दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, जब हम वर्गमूल लेंगे तो 3 प्लस वाई बराबर 36 का वर्गमूल हो जाएगा प्लस -6। 3 प्लस वाई का वर्ग है, जब वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल का वर्ग का निशान हट जाएगा, इधर आ जाएगा +-6। तो अगर प्लस चिन्ह लेते हैं तो 3 प्लस वाई बराबर 6, यानी कि वाई बराबर 6 माइनस 3, यानी कि 3। माइनस चिन्ह लेते हैं तो 3 प्लस वाई बराबर -6, तो वाई बराबर -6 माइनस 3, यानी कि वाई बराबर -9। तो ये वाई के दो मान आ जाएंगे, 3 और -9। तो हो गया एक प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। एक और देख लेते हैं, बिंदुओं XY और बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हो। एक बिंदु XY ये समदूरस्थ है, यानी कि दोनों से दूरियां बराबर बराबर हैं। तो XY में संबंध ज्ञात कीजिए, 2024 और 23 में पूछा गया। यानी कि एक बिंदु ये है x, y, एक बिंदु ये है 3,6, एक बिंदु ये है -3,4। समदूरस्थ है, यानी कि ये वाली दूरी और ये दूरी बराबर, यानी कि हम x,7 की 3,6 से दूरी निकाल लें, y जो है इसकी दूरी -3,4 से निकाल लें। तो दूरी निकालें, ये वाली जो दूरी निकालें x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर वर्गमूल के अंदर बराबर। अब दूसरी दूरी निकाल लें x -3। अब देखिए यहीं पर फर्क आएगा कि √x -3, तो -3 आ गया, तो यहाँ पर छोटा ब्रैकेट बना के मंझला ब्रैकेट बना देंगे का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ हम वर्क कर दें तो वर्गमूल का निशान हट जाएगा, तो x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर x, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें लग रहा है अभी ब्रैकेट में x² y² सब बनेगा, लेकिन इस तरह के प्रश्नों में क्या होगा, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो सब घट जाएगा, x² और y² वाले पद गायब हो जाएंगे। अब यहाँ ब्रैकेट तो हमें खोलना ही पड़ेगा, खैर x + 3 इनका सबका, तो x -3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो x² प्लस यानी a² + b² -2ab, तो x² + 3² यानी कि 9 -2 × x × 3, 2x और 3 की गुणा, तो 2 3 6x प्लस y² + 6² यानी 36 -2 × 6 × y यानी कि 12y बराबर x² + 9 + 6x प्लस y² + 16 -8y, 4 दूनी 8y। x² दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, y² भी दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। क्या क्या बचेगा, देखिए 9 -6x प्लस 36 -12y, उधर की भी सब इधर ले आते हैं, -9 -6x -16 प्लस 8y बराबर 0 बचा। 9 में से 9 घट गया, 0 आया, माइनस के 6x जुड़ जाएंगे यानी -12x, y देख ले -12y प्लस के 8y, -12 प्लस के 8 तो -4, तो -4y,
और क्या बचा 36 और -16, तो 36 से 16 घटा देंगे तो 20, तो +20 बराबर 0। और देख लेंगे, इसको हल कर लें, कुछ भाग हो जाएगी यहाँ पर, तो 4 से भाग हो जाएगी, 4 से भाग कर दें तो 4 तियाँ 12, तो -3x माइनस का y +5 बराबर 0। माइनस माइनस के उधर कर दें तो 5 बराबर 3x + y, यानी 3x + y बराबर 5। यही हमारा यहाँ पर संबंध आ गया x और y में। ठीक है, इसके प्रश्न फिर हम लोग लगाएंगे अगले वीडियो में।